तो अब ज़रा खान साहब से ज़रा आज जो है वो ज़रा दो चार बातें खुल के करते हैं। पहली बात तो ये खान साहब के दो तीन मामलात आपके ख़राब हैं बिल्कुल, और ये जो आपने बात की है ना मुल्क बंद करवाने की, इससे पहले दो शख्सियात ने की थी। एक थे एमकेएम के बानी और एक थे आपके करीबी दोस्त। अच्छा, आपको ये मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कल रात को जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आप गए हुए थे और कोशिश कर रहे थे बात करवाने की कि किसी तरह आपकी बात हो जाए परवेज़ खटक साहब से, उनके थ्रू किसी से बात हो जाए जिनको आप कुछ अर्से पहले तक मैंने फ़ोन बंद किए हुए हैं और ये सारा, तो वो फ़ोन अब नहीं खुलने जा रहा। ठीक है ना, अब आप शहबाज गिल साहब को न्यूट्रल जानवर फलाना ढिमाकना वो सारा किस्सा हो रहा है ख़त्म। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ मसला क्या हुआ है। ठीक है, मसला ये हुआ है कि पहले इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आप इस प्रोग्राम को आप नहीं तो फवाद चौधरी यहाँ डिस्कस हो रहा है, आपके बाद किसने आना है, अब ये डिस्कस हो रहा है। ठीक है, ये डिस्कस हो रहा है कि आपके बाद पीटीआई को कौन संभालेगा, और आप रुक सकते हैं अभी भी, लेकिन तीन चार चीज़ों पे आप जो है वो ज़रा गौर फरमाइए। पहली बात तो आप ये तस्लीम करें कि आप आसिफ जरदारी साहब के साथ आपने हुकूमत ली है, इस बात को तस्लीम करें। दूसरी बात आप ये तस्लीम करें कि, और तस्लीम करें इस बात को कि मलिक रियाज साहब आपके बिजनेस पार्टनर रहे हैं, आपके साथ एहसान किया उन्होंने, और वो मतलब है कि कोई ऐसा नहीं कि वो मैं मलिक रियाज साहब की, आप माने इस बात को, आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। मलिक रियाज साहब, वो जो भी हुकूमत आती है मलिक रियाज साहब, तो जाहिर है कि उन्होंने काम करना होता है अपना, 50 लाख। आप पहले दो तीन बातें माने, ठीक है, फिर आप जब ये बातें मानेंगे तो फिर ये कहानी खुलेगी कि आपके दौर में पैसा बाहर से क्यों नहीं आया, आपके दौर में मंजूर कादर काका क्यों नहीं पकड़ा गया, आपका सारा फोकस नवाज शरीफ पे क्यों रहा, आप मिफ्ता इस्माइल को उठा क्यों, कुछ तो थे लोग, कुछ आप चेरी पिकिंग कर रहे थे। आप पहले ज़रा इस बात को तस्लीम करें, और फिर ये बात भी जहन में रखें कि जरदारी साहब की अपनी सियासत है। जब जरदारी साहब को जो है वो, जब उनको कहा गया कि गिराना है तो उन्होंने गिरा दिया, 1 मिनट लगा, और आपने फिर मलिक रियाज साहब के थ्रू वो जो कॉल मिली, कोई मान, इसको तस्लीम करें इस बात को। मैं मलिक रियाज साहब से बात करता रहा हूं, और मेरी आप कई दफ़ा मलिक रियाज साहब को मैं कहता था कि आपसे ये मलिक साहब ज़रा, मलिक साहब तरदीद करते हैं किसी टीवी पे आके, नहीं कर सकता कोई तरदीद। मैं मलिक रियाज साहब से कहता था कि ज़रा खान साहब को समझाएं आप, तो वो कहते थे यार खान साहब तो मेरी भी इस बात पे, इस तरह की आपके साथ मेरा राब्ता रहा है। तो ये तस्लीम करें लोगों के सामने, इट्स गुड, एक बात। दूसरी बात, 2010 में ये जो है ना ऑपरेशन धबरदूस, ये ऑपरेशन धबरदूस ये क्या है, ये कोई फर्जी, कोई मजाक, या कोई उछल कूद का इसको मैंने एक रंग दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत तल्ख है। और ये 2010 में आपका जब जलसा हो रहा था लाहौर का, जी। जब लाहौर में आप जलसा फरमा रहे थे, और मैं कहूँगा नैल आप थोड़ा सा मुझे ज़रा बोलने दीजिएगा प्लीज़, और इसको ठीक है सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। सर। 2010 में जब जलसा हो रहा था आपका, तो उसी साल 2010 में एक वाकया पेश आया, और वो वाकया पेश आया लंदन में। और लंदन में वाकया ये पेश आया कि डॉक्टर इमरान फारूक एमक्यूएम के, उनका कत्ल हो गया। सही। और उनका कत्ल जो है वो लंदन में इस तरह से हुआ कि दो लोग यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा लेके गए, और इमरान फारूक जो हैं वो, उनके बारे में मुख्तलिफ इतलात थी, मतलब है कि वो अपने कत्ल से चंद रोज़ पहले दुबई में आके मिले भी थे, बात भी की थी उन्होंने, लेकिन उनका कोई ऐसा नहीं था कि वो मुशर्रफ साहब के साथ कोई पार्टी बनाने जा रहे, ऐसा नहीं था। बहरहाल उनको दो लोगों ने उनका पीछा किया, स्टूडेंट वीज़ा पे थे वो, और पीछा करने के बाद उन्होंने, इमरान फारूक साहब जब अपने घर तक पहुँचे, घर में दाखिल हो गए, वो पीछे आ रहे थे, इन्होंने बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद इमरान फारूक जब घर से बाहर निकले लंदन में, तो एक जो था लड़का उनमें से, काशिफ कामरान,
इसमें 4 लोग मुलविस हुए अल्टीमेटली, लेकिन काशिफ कामरान और खालिद शमीम और मोहसिन सईद और ये, लेकिन काशिफ कामरान जो है, काशिफ कामरान और मोहसिन सईद ये जो है, ये इनमें से एक लड़के ने बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थर उठा के इमरान फारूक साहब के सर पे मार दिया और सर कुचल दिया उनका। इमरान खान साहब याद कीजिए, ये उन्हीं दिनों का वाकया जब आपको लाहौर में हो रहा था। उसके बाद ये हुआ कि वो वहां से दोनों लड़के बैठे जहाज में फौरी तौर पे, और इससे पहले कि स्कॉटलैंड यार्ड और बाकी पुलिस एक्टिव होती, वो जहाज में बैठे और वो गायब हो गए। वो कराची नहीं पहुंचे, ना वो साउथ अफ्रीका पहुंचे, वो श्रीलंका लैंड कर गए, कोलंबो। ठीक है, वाकया पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन आज के तनाजुर में मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। वो कोलंबो लैंड कर गए, और ये बात है सितंबर 2010 की। और कोलंबो लैंड कर गए, तो कोलंबो लैंड करने के बाद वहां पर उन्होंने कहीं से कॉल मारी, तो खालिद शमीम, उन्होंने वीज़ा लगवाया हुआ था उनका, शायद वो वाटर बोर्ड से कॉल गई और फ़ोन ये लैंडलाइन से, और ताकि टेलीफोन ना टेप हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर उसके बाद उन दोनों को कहा गया कि आप आ जाएं, सब कुछ ठीक है। वहाँ पर वो उर्दू में बात कर रहे थे, तो निंजा टर्टल घूम रहे थे वहाँ पे कहीं सी। उन्होंने कहा उर्दू में कौन बात कर रहा है, कान लगा के सुना। उन्होंने कहा ये कौन, ये क्या चक्कर है भाई। अच्छा चलें, वो कराची लैंड हुए। और इससे पहले कि वो कराची, अभी दौर कौन सा है कि एमक्यूएम जो है, बानी एमक्यूएम, रहमान मलिक मरूम और मुस्लिम लीग नून, इन सब का इत्तेहाद है, ठीक है। और उनको निंजा टर्टल्स ने उठा लिया, जहाज से उतरने के साथ इमिग्रेशन तक नहीं पहुंचे और गायब हो गए। सही। वहां से ऑपरेशन जबरदस्त शुरू होता है। और इस जबरदस्त जो है ये वो दौर है जब जनरल अशफाक परवेज कियानी, जो कि एक थिंकिंग जर्नल, मेरी उनसे बहुत बहुत मेरे ख्याल से 1 या 2 दफ़ा शायद मुलाकातें हुई है, लेकिन मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ जिसके हाथ हत्ते वो इत्तेफाक से वो एक ब्लू प्रिंट है, एक ब्लू प्रिंट है, ठीक है। और उस दौर में वो तैयार हुआ। और उधर से अल्ताफ हुसैन साहब परेशान हो रहे हैं, बानी एमक्यूएम, इधर से रहमान मलिक ढूंढ रहे हैं, उधर से जरदारी साहब ढूंढ रहे हैं, उधर से नवाज शरीफ पूछ रहे हैं क्या हो गया भाई, क्या मसला है। वो बंदे गायब हो गए। और उसकी वजह ये थी कि वो कुछ ऐसे जो जाहिर है कि मुख्तलिफ शख्सियात के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, ताल्लुकात बनाना, इधर से बात उधर ना निकल जाए, उधर तो वो महदूद लोगों तक रहा। और पकड़ा तो गया उनको 2010 में, लेकिन 2010 से लेके जो है वो 2014 तक इस बात की खबर ही किसी को नहीं मिली कि वो कहाँ पे है। और आपका धरना जब हो रहा था तो अल्ताफ हुसैन साहब से आपके लिए वो बात भी करते थे, ये भी मुख्तलिफ बातें होती थी। कराची में जब जलसा हुआ, ज़ाहिर एक ताउन था उनका उससे, तो अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं पता चला कि ज़बरदस्त होने वाला है, तैयारी मुकम्मल थी। और कराची बड़ा मुश्किल था, ये सिंध के जो रूरल इलाके हैं बड़ा मुश्किल था। करीम जो है वो जमील बना हुआ है, कच्ची आबादी हैं, एक एक आदमी ने 10-10 कार्ड बनाए हुए हैं, किस तरह करना है, कैसे करना है। निंजा टर्टल लगे रहे खामोशी से लगे रहे। और फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ, कौन से सरफराज मर्चेंट, लोगों को याद होगा जो प्रोग्राम देखते हैं, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, कुछ भागते हुए पकड़े, और रियासत आगे जाएगी। उसमें अब ज़रा आप रब्ता करें खान साहब, कैनी साहब से मिल लें या और किसी शख्सियत से मिल लें और उनसे पूछें कि उसमें जो वॉर गेमिंग हुई थी, तो वॉर गेमिंग बड़ी अजीब थी। वो ऑपरेशन जबरदस्त था क्या असल में, पहले तो ये समझे आप। उसमें यह था कि सियासत को जराइम से अलग करना है। क्या सियासत को जुर्म, सियासत अलग रखनी है, जुर्म अलग रखना है, ठीक है। और जराइम पेशा अनासर को अलग करना है और सियासत को। और वहां से लफ्ज निकला था माशी दहशतगर्दी भी। और माशी दहशतगर्दी का लफ्ज बाद में शामिल हुआ था जब थर में बच्चे मर गए थे, जब थर में बच्चे मर गए थे और वहां पे था, ठीक है, जो आपकी अभी
पार्टनर्स हैं, अब तो खैर नहीं है, उस वक्त थे।